से निकाल सकती है। तो इसके लिए आपके पास शॉर्ट किलर होना चाहिए या फिर 10 एम्पियर की कोई डीसी मशीन कम से कम होना चाहिए आज के टाइम पर। अब मैं आपको फाइंड करके बताऊंगा कि इसमें जो शॉर्टिंग है वो कहाँ पर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस फोन में कुछ भी नहीं किया है, अभी कुछ भी शील्ड भी नहीं उखाड़ा है और मैं इसकी जो शॉर्टिंग है फटाक से पकड़ लूँगा क्योंकि मेरी डीसी मशीन में पावर है। अब मैंने यहाँ पर टच किया, अब मेरे लिए महसूस हुआ कि पीछे की तरफ यहाँ पर हीट हुआ है। अब यहाँ पर कोई भी शील्ड नहीं उखड़ा है, कंपनी का है सब कुछ लगा हुआ है, मगर मेरे लिए पता चल गया कि यहाँ पर हीट हुआ है। अगर आप इसी चीज़ को, इसी मदरबोर्ड को आप कोराट की मशीन से या फिर किसी भी मशीन से जिसमें 5 एम्पियर है उससे चेक करते तो पता ही नहीं चलता कहाँ पर क्या गर्म हो रहा है क्या नहीं है। तो आज के टाइम पर 10 एम्पियर का डीसी मशीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों में आ रही है 10 एम्पियर की, बट मैं भी सोच रहा हूँ अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग डिमांड करते हैं तो इस जो मैंने डीसी पावर सप्लाई मशीन बनाई है इसको मार्केट में सेल करने के लिए उतारूँ। तो अभी इसका बॉक्स की मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो मैं सोच रहा हूँ, इस पर भी प्लान चल रहा है हमारा। और इसको बनाने में थोड़ा सा खर्चा तो आता है क्योंकि जितने भी कंपोनेंट इसमें जो भी सर्किट लगा हुआ है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो करीब ये 3,500 के आसपास, 3-3,500 के आसपास बन के तैयार हो पाती है। तो अगर आप इस प्राइस के आसपास इस मशीन को अफोर्ड करते हैं तो मैं कुछ सोचता हूँ इसके बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने शील्ड कर दिया, काट कर दिया है, ठीक है। इतने बीच को ही कट किया है, यहाँ पर मेरे लिए सेंस हुआ कि ये हीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं अब डीसी मशीन से इसकी शॉर्टिंग फाइंड करूँगा। अभी मैं रोजिन लगाऊंगा और ये मदरबोर्ड, ये तो मेरी डीसी मशीन 10 एम्पियर का है। अगर 15 एम्पियर भी देते तो 15 एम्पियर ले लेता क्योंकि फर्स्ट टाइम 10 एम्पियर प्लस गया था, डॉट 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 आया था ना, तो उस टाइम नहीं तो 10 एम्पियर पर ये रुक गया था। 10 एम्पियर तो मान के चलते ले ही रहा है। अब बताओ इतना हाई एम्पियर ये लेते हैं तो शॉर्टिंग कैसे निकलेगा, तो इसके लिए शॉर्ट किलर जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने टच किया, पीछे की तरफ धुआं निकले और यहाँ पर हमारे लिए पता चल गया ये कैप शॉर्ट है। लो, कुछ नहीं करना पड़ा हमारे लिए, हमने शील्ड को भी एक्यूरेट कटिंग किया है कि यहाँ पर हमारे लिए शॉर्टिंग है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कितना मेल्ट हुआ है, इतना ज़्यादा हीट हो रहा है ये। और ये कैप 10 एम्पियर ले रहा है। कमाल की बात ये है कि 10 एम्पियर बहुत ज़्यादा हो गया भाई। 10 एम्पियर तो छोटा सा एक कैप भी 10 एम्पियर ले सकता है। तो मैं शॉर्टिंग को यहाँ पर चेक कराता हूँ कि शॉर्टिंग अब इसमें तो नहीं रहा है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं रहा है, शॉर्टिंग खत्म। बताओ, मेरे पास कुछ शॉपकीपर जिनके पास 5 एम्पियर की कोराट की मशीन है वो भी आते हैं कि राकेश भाई देखना इसका शॉर्टिंग फाइंड करना, हमारी तो डीसी मशीन है इससे पता ही नहीं चल रहा है। तो उनको सेकंडों में निकाल के दे देता हूँ इस मशीन से। और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिक है, ये समझ लो कि बहुत दिन प्रॉपर चलती है, कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आती। खुद का बनाया हुआ है और बहुत अच्छा काम करता है। तो देखते हैं सेलिंग के लिए अगर कुछ प्लान तो चल रहा है। तो ये फ़ोन अभी शायद ऑन नहीं हो रहा, हो सकता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी क्योंकि फुल शॉर्ट था। और बहुत सारी कंडीशन में ना भी होती है बैटरी बहुत सारे फ़ोनों में, बट इसमें डाउन हो गया होगा। चार्जिंग पे लगा के देता हूँ तो चार्जिंग पर ही एम्पियर तो ले रहा है मगर चार्जिंग नहीं चल रहा है। हो सकता है इसकी बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गई हो। तो थोड़ा देर देखते हैं, अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो हम डीसी मशीन से ही ऑन करके देख लेंगे। नहीं चल रहा है भाई तो हम डीसी मशीन से ही चेक कर लेते हैं कि फ़ोन हमारा ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। और सेट ये फुल डेड कंडीशन में ही है और फुल शॉर्ट था। फुल शॉर्ट का मतलब ये है कि ये फ़ोन शॉर्ट है तो ऑन नहीं होगा और बहुत हाई एम्पीयर ले रहा था। तो मैं डीसी मशीन से ऑन करके दिखाता हूँ। अब मैंने जो एम्पियर सेट कर लिए हैं वो 3 एम्पियर, 3 से 3.5 एम्पियर सेट कर लिए हैं। तो मेरा जो डीसी मशीन है फ़ोन को पूरा ऑन करता है। आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये ऑन होता है तो हाँ ये देख सकते हैं ऑन हो गया। अब इसको मैं फुल ऑन करके भी दिखाऊंगा इसी डीसी मशीन से, क्योंकि एम्पियर तो मैंने 3.5 एम्पियर के आसपास, 3-3.5 के आसपास ही रखता हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम फुल एम्पियर रखें तो कस्टमर का फ़ोन आया मान लिए चेक करने के लिए वो फुल शॉट, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कंपोनेंट जल के ख़त्म हो जाता है, शॉर्टिंग ख़त्म हो जाती है, तो कस्टमर का फ़ोन फ्री में रिपेयर हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम एम्पियर है वो फुल नहीं रखते हैं और फुल